एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो आज मैं बहुत ही ज़्यादा एक यूनिक पाम मेहंदी डिज़ाइन शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। अगर आप मेहंदी आर्टिस्ट हो या फिर आप बिगनर हो या फिर आप अभी अभी मेहंदी लगाना सीख रहे हो, फिर भी आपको ये डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है और हर कोई इस मेहंदी डिज़ाइन को लगा सकता है। तो एज़ यू कैन सी कि हमने थंब की तरफ इस तरीके से लाइन ड्रॉ की और हमने इस तरीके से एक शेप को ड्रॉ किया है। 3 शेप को हमने इस तरीके से राउंड में ड्रॉ कर दिया एंड उसी के साथ हम यहाँ फिलर एलिमेंट को फिल कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ये फिलर एलिमेंट को फिल करने की टेक्निक यही है, देख आपको इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से विजिबिलिटी के साथ और लेयर्स के साथ कंप्लीट करना है। आज तक आपने नोटिस किया होगा कि मैंने ये फिलर एलिमेंट को बहुत ही ज़्यादा एक कम गैप वाली जगह पे मैंने इसे क्रिएट किया है हर बार, लेकिन यहाँ मैं बड़े पोर्शन में आपको कर इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये कितना 3D इफेक्ट देता है फिल हो जाने के बाद। एंड यू कैन सी कि कितना अट्रैक्टिव भी लग रहा है। कलर आने के बाद ये और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। सो थंब की डिज़ाइन यहाँ मैंने इस तरीके से बॉर्डर लाइन को लेकर कंप्लीट कर दी है और हमारी ये डिज़ाइन इस तरीके से थंब्स के साथ अटैच करके कंप्लीट लग रही है। उसी के साथ हम यहाँ पे फर्स्ट फिंगर की तरफ भी हमारी फिंगर की डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे विद द हेल्प ऑफ बॉर्डर लाइन डिज़ाइन। यू कैन सी कि ये कितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है। हमारी डिज़ाइन इतनी सी बनने पर ही ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी लग रही है। और यहाँ पे हमने इस तरीके से हमारी फर्स्ट फिंगर की डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। डिज़ाइन कंप्लीट हो जाने के बाद नेक्स्ट हम मिडल फिंगर की तरफ डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। यहाँ पर भी हमने बोल्ड लाइन के बाद थिन लाइंस को ड्रॉ किया। उसके बाद ऑफ कोर्स हमने हम्स को ड्रॉ करना ही करना है। डबल हम्स ड्रॉ किए हैं मैंने यहाँ इस डिज़ाइन में और फिंगर की तरफ इस तरीके से मैंने बॉर्डर लाइन को भी क्रिएट कर दिया है। आप चाहो तो बॉर्डर लाइन स्किप कर सकते हो, फिलर एलिमेंट को भी फिल कर सकते हो, या फिर आपको एम्बोस पसंद है तो आप ऑफ कोर्स एम्बोस भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। सो यू कैन सी कि मैंने चेक्स के साथ इस डिज़ाइन को कंप्लीट कर दिया है। कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम इस सर्कल और स्पाइरल वाले जो ये हमारे राउंड है उससे हम इस तरीके से कर देंगे बोल्ड। बोल्ड हो जाने के बाद ये और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। यू कैन सी गाइस। उसी के साथ अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे एक हमारा प्यारा सा फ्लोरल बंच। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सी छोटी सी जगह बची है, इसमें हम कितना ज़्यादा बंच बना सकते हैं। तो यू कैन सी हम इसमें बंच भी क्रिएट करेंगे और इतनी सी जगह में हम चेक्स एलिमेंट्स को भी यहाँ पर ऐड करेंगे। पाम मेहंदी डिज़ाइन में आप जितना ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो उतना ज़्यादा वेरिएशन आपको क्रिएट करना होता है और आप कर सकते हो। तो ये मेरी डिज़ाइन में आप यही चीज़ सीखोगे कि आप कम स्पेस में भी ज़्यादा वेरिएशन किस तरीके से ला सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने ये 2 फिंगर को कंप्लीट कर दिया है। यू कैन सी कि इस तरीके से मैंने 2 फिंगर को पहले कंप्लीट कर दिया। अब हम यहाँ पे हमारा रोज़ फ्लावर क्रिएट करेंगे। रोज़ फ्लावर हम यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट वे में क्रिएट करें। यू कैन सी कि मैंने पेटल्स को ड्रॉ करके नीचे से इस तरीके से राउंड सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये वाली जो कली बनी है ना रोज़ की, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी और ओरिजिनल और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लग रही है। सो ये वाला रोज़ फ्लावर भैया ज़रूर ट्राई करिएगा। आप नोटिस करते होंगे कि हर बार मेरा रोज़ का फ्लावर डिफरेंट बनता है। चीज़ मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि आप एक ही डिज़ाइन में से बहुत ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट कर सकते हो ताकि आपकी डिज़ाइन हर बार डिफरेंट नज़र आए। तो इसी के साथ मैंने यहाँ 2 हम्स को क्रिएट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे मेक श्योर करना है कि जो हमारे ये राउंड वाले जो शेप है उसके साथ हमारा बंच बिल्कुल भी मिक्स ना हो जाए, अदरवाइज़ आपकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा भरी भरी और बिल्कुल भी अच्छी अट्रैक्टिव लगेगी नहीं। इसीलिए आप इसका खास ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने कुछ और एलिमेंट्स को लीव्स के पेटल्स के साथ अटैच कर दिया है राउंड सर्कल के साथ और उसके बाद मैं यहाँ पे 2 बड़े वाले लीव्स हमारे ऐड करूँगी। लीव्स के साथ ही मैं इसमें शेडिंग को क्रिएट कर दूंगी। यू कैन सी और साथों साथ बोल्ड भी करते जाएंगे हम इस डिज़ाइन में। उसी के साथ अब हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे ये हम्स वाले 3 स्पाइरल।
स्पाइरल हमेशा आपके बंचेस को, आपकी डिज़ाइन को अट्रैक्टिव बनाता है। तो जब भी आप इसे ड्रॉ करो तो विजिबिलिटी के साथ बहुत ही अच्छे से ड्रॉ करना है आपने। और उसी के साथ हम यहाँ पे विंग्स की लाइन को ड्रॉ कर रही हूँ, लीव्स की विंग्स ड्रॉ कर रही हूँ। और ऑफ कोर्स मुझे बहुत पसंद है विंग्स के बाद शेडिंग करना, ये मेरा स्टाइल है, तो मैं इसे इसी तरीके से क्रिएट करती हूँ। और इसी के साथ मैं यहाँ लीव्स भी क्रिएट कर दूँगी और उसे बोल्ड कर दूँगी। हमारे ऑल टाइम फेवरेट लीव्स है ये। अगेन एक विंग्स का मैं ड्रॉ कर रही हूँ। अब ये जो हमारी जगह बची है ना, वो जगह पे हम चेक्स को क्रिएट करेंगे। सो हमें इस तरीके से बोल्ड वाले पहले तो हमने लाइंस को ड्रॉ कर देना है। यू कैन सी हम इतनी सी जगह में भी हमारे चेक्स को ड्रॉ करेंगे। और इसे इस तरीके से बोल्ड हो जाने पर आपको फिर शेडिंग कर देना है। अब हम ये शेडिंग यहाँ पे पहले इसलिए कर रहे हैं कि वो ये जो हमने लाइंस को ड्रॉ कर दिया है वो तो थोड़ी सी लाइन ड्राई आउट हो जाए, उसी के बाद हम इस तरीके से दूसरी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से चेक्स जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके चेक्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, एक दूसरे में मिक्स होकर मैश बिल्कुल नहीं होंगे। सो अब ये वाली चेक्स में आप कोई सी भी चेक्स की डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। आप इसमें छोटे से स्पाइरल को भी लगा के एंड कर सकते हो, अपने वेरिएशन से कर सकते हो। सो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फ्लावर को बोल्ड भी कर दिया है। और सिंपली मैं यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करूँगी, दूसरी इस तरीके से। सो इस तरीके से हमने इसमें लाइंस को ड्रॉ कर देना है। और नाव हमारी डिज़ाइन अब कंप्लीट हो चुकी है। एंड यू कैन सी कि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मेहंदी पसंद नहीं आती है, एलिगेंट स्टाइल में मेहंदी पसंद करते हैं, उनके लिए डिज़ाइन बेस्ट है। सो या अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ में बेल आइकन का भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।